हेलो बच्चों, आज हम न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें नाभिक के बारे में हमें पता किया था। नाभिक दो प्रकार के हो सकते हैं, स्थायी नाभिक और रेडियो एक्टिव नाभिक। रेडियो एक्टिव नाभिक क्या है, अपने स्वतः विघटित होते रहते हैं और नाभिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए नाभिक की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमें जानना आवश्यक है। जैसे द्रव्यमान संख्या है A, विद्युत आवेश Z, द्रव्यमान M, त्रिज्या R, स्पिन या परचक्रण J, चुंबकीय आघूर्ण μ, विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण Q, आइसोस्पिन I, नाभिक के तरंग फलन की पेरिटी आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। द्रव्यमान संख्या यह नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। सामान्य क्रियाओं में द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है, नाभिकीय क्रियाओं में संरक्षित रहती है। किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या को AMU एटॉमिक मास यूनिट से गुणा करने पर उस नाभिक का निकटतम मान प्राप्त हो सकता है 0.1% से 1% के अंदर तक। आवेश संख्या, इसे परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन क्रमांक भी कहते हैं। यह नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। नाभिक का आवेश धनात्मक और क्वांटाइज्ड होता है। आवेश संख्या Z को आवेश की मूल इकाई E = 1.6 × 10⁻19 से गुणा करने पर यह नाभिक का आवेश प्राप्त होता है। किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान संख्या A और परमाणु क्रमांक Z का मान निश्चित होता है। यह नाभिक का विशिष्ट गुण है। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या A-Z के बराबर होती है। नाभिक का द्रव्यमान, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। परमाणु का द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। नाभिकों के द्रव्यमान मापन के लिए परमाणु सहनती मात्रक एटॉमिक मास यूनिट AMU का उपयोग किया जाता है। 1961 के अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। एक AMU बराबर कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान अपॉन 12, अर्थात कार्बन C12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को एक AMU कहते हैं। 1 मोल कार्बन 12 परमाणु की द्रव्यमान बराबर Na × 12 AMU, जहां Na आवोगाड्रो संख्या है। Na 6.022 × 10⁻23 होता है, इसलिए 12 ग्राम बराबर 6.022 × 10⁻23 × 12 AMU। एक AMU बराबर 12 ग्राम अपॉन 6.022 × 10⁻23 × 12। या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ग्राम को किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करते हैं तो बराबर 12 किलोग्राम अपॉन 6.022 × 10⁻23 × 10⁻3 × 12। एक AMU कैलकुलेशन करने पर 1.66054 × 10⁻27 किलोग्राम प्राप्त होता है। अगर इसको हम एनर्जी के रूप में अगर कन्वर्ट करते हैं, जैसे E = mc², जहाँ M और C का मान अपने पास यहाँ पर प्रकाश का वेग है। अगर इसको इसमें मान रखते हैं इस वैल्यू में, तो एक AMU बराबर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C² प्राप्त होता है। नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या का आंकलन सर्वप्रथम रदरफोर्ड के अल्फा कणों
के प्रकीर्णन पर किए गए प्रयोगों से ज्ञात किया गया। इसके उपरांत कई अन्य विधियों से भी नाभिक की त्रिज्या को ज्ञात किया गया। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, अल्फा रेडियोधर्मी नाभिकों के अल्फा 6 के क्षांक लैम्ब्डा के ज्ञान से भी नाभिक की त्रिज्या का आकलन। नंबर 2, नाभिकों के द्रव्यमान और बंधन ऊर्जा के लिए साम्यानुभाविक यानी कि सेमी इंपायरिकल फॉर्मूला के द्वारा भी ज्ञात की जा सकती है। नंबर 3, तीव्र गति वाले न्यूट्रॉन का नाभिक से प्रकीर्णन। नंबर 4, तीव्र गति वाले इलेक्ट्रॉन का नाभिक से प्रकीर्णन द्वारा यानी कि हॉफस्टाडर प्रयोग के द्वारा भी नाभिक की त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है। रदरफोर्ड प्रकीर्णन से नाभिक की त्रिज्या का आकलन। रदरफोर्ड प्रकीर्णन में यह माना गया कि परमाणु का नाभिक एक अति सूक्ष्म गोलाकार आकार यानी बिंदु मात्र का है, जिसमें परमाणु का समस्त धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान चिन्हित है। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोगों में यह पाया गया कि केवल अल्फा कण ही सीधे जाकर नाभिक को टक्कर मारने की प्रवृत्त होते हैं। ये कण पूरे 180 डिग्री कोण से विचलित होते हैं। यही अल्फा कण नाभिक की ओर निकटतम दूरी तक पहुंच पाते हैं। इस निकटतम पहुंच की दूरी को ज्ञात कर नाभिक की त्रिज्या का आकलन किया जा सकता है। इससे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वह निकटतम दूरी जिस पर अल्फा कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा उसकी विद्युत स्थिति ऊर्जा के बराबर हो जाए या नाभिक की निकटतम पहुंच की दूरी नाभिक की त्रिज्या कहलाती है। माना नाभिक का धनावेश, ये नाभिक है, अगर माना नाभिक का धनावेश Z ही है तथा अल्फा कण का जो आवेश है वो 2e है, तो निकटतम पहुंच की दूरी जैसे कि परिभाषा के अनुसार काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। तो ये निकटतम पहुंच की दूरी हम ये मानते हैं कि d0 दूरी तक अगर ये पहुंच पाता है तो उस स्थिति में E बराबर 1/2 mv² बराबर k ZE 2e/d0 या d0 बराबर 4k ZE² बराबर 2k ZE²/e। E = 1/2 mv² होता है, तो इसमें मान रखने पर E आ गया। नाभिक की त्रिज्या r के लिए हम निम्न अनुमान लगा सकते हैं, r < d0। जो d0 का मान है वो या तो r के बराबर हो या r से ज़्यादा हो सकता है। अगर इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम इस प्रकार से समझें कि यदि कोई स्वर्ण नाभिक है जिसका परमाणु क्रमांक Z = 79 है, अगर इसकी ओर जाने वाला अल्फा कण की गतिज ऊर्जा यदि 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तब अगर हम इसमें इस फॉर्मूले में d0 अगर कैलकुलेट करना चाहें तो उसके अंदर हमें पता है कि E = 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। K की जो वैल्यू है K = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर होता है। और E 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें ऊर्जा दी हुई है, क्योंकि अल्फा कण जो है वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो 8 × 10⁶ × 1.6 × 10⁻19। अगर ये सारी वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं तो d0 की वैल्यू जो है वो 2.84 × 10⁻40 मीटर, या इसको हम ये लिख सकते हैं 28.4 फर्मी, यानी कि 1 फर्मी मीटर बराबर कितना होता है 10⁻50 मीटर। अतः नाभिक की त्रिज्या 28.4 फर्मी या इससे कम होगी, यानी कि r < 0 है तो d0 जो है यानी नाभिक की त्रिज्या है वो d0 के बराबर हो सकती है या इससे कम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जब रदरफोर्ड और चैडविक के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग हल्के नाभिकों जैसे एल्यूमिनियम पर किए
तब कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियमानुसार की गई सैद्धांतिक गणना और प्रयोग से प्राप्त परिणामों में प्रकीर्णन कोण 135 डिग्री या अधिक पर असमानता पाई गई। उन कोणों के संगत एल्फा कण और नाभिक के मध्य दूरियों पर कूलाम नियम भंग हो जाता है और अकुलामीय बलों का एल्फा कण पर प्रभाव होने लगता है। अतः प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकलता है कि इन दूरियों पर एक नया आकर्षण बल एल्फा कण और नाभिक के मध्य लगने लगता है। इससे यह विचार किया गया कि नाभिक की त्रिज्या RC के अंदर कूलाम नियम नहीं लगता और RC से कम दूरियों पर स्थितिज ऊर्जा का मान कूलाम प्रतिकर्षण बल से प्राप्त स्थितिज ऊर्जा मान से कम हो जाता है। एक आदर्श मॉडल में एल्फा कण नाभिक की स्थितिज ऊर्जा दिखाई गई है। जैसे ये हमने पोटेंशियल वेल के रूप में दिखाई ये है कि ये जो है ये नाभिक की त्रिज्या है, इसके बाहर कूलाम प्राचीर की जो एनर्जी है वो इस प्रकार से कम होती जाती है। तो दूरी के साथ पोटेंशियल एनर्जी का जो कर्व है, जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है पोटेंशियल एनर्जी का मान है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो R ग्रेटर देन अगर RC है पर कूलाम नियमानुसार इस पे लगेगा बल, अगर R लेस देन RC है तो प्रबल आकर्षणीय बल नाभिकीय बलों के अनुसार पोटेंशियल एनर्जी दिखाई गई है। RC नाभिक की त्रिज्या के बराबर होगी। यदि नाभिक का घनत्व नियत हो तो RC = R0 e⁻³ हो सकता है, जिसे R0 कांस्टेंट। हाइड्रोजन की त्रिज्या, हाइड्रोजन का नाभिक प्रोटॉन मात्र है, इससे सबसे छोटा नाभिक माना जाता है। अन्य नाभिक प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने होते हैं। तब नाभिक की त्रिज्या R नाभिक में कुल न्यूक्लियनों की संख्या A पर निर्भर करती है। माना एक न्यूक्लियन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की त्रिज्या R0 हो और नाभिक में A न्यूक्लियन हो, तब नाभिक का आयतन 4/3 पाई R0Q A होगा। यदि नाभिक की त्रिज्या R हो तो नाभिक का आयतन बराबर समस्त न्यूक्लियनों का आयतन 4/3 पाई RQ बराबर 4/3 पाई R0³ A, या इसको इस प्रकार से कैलकुलेशन करने पर R बराबर R0⁻⁴ ये नाभिक की त्रिज्या कहलाती है। अगर नाभिक की त्रिज्या के निष्कर्ष निकालते हैं अपने, तब हम देख रहे हैं नाभिक की त्रिज्या के निष्कर्ष। नाभिक की त्रिज्या के आकलन के लिए किए गए विभिन्न प्रयोग इस बात की पुष्टि करते हैं कि नाभिक लगभग गोलीय आकार का होता है। एक नाभिक जिसके लिए द्रव्यमान संख्या A तथा त्रिज्या R हो तो निम्न सूत्र से व्यक्त किया जा सकता है R = R0⁻⁴, जहाँ पर R0 की जो वैल्यू है 1.2 से 1.3 × 10⁻⁻15 मीटर तक प्राप्त होती है। R0 के भिन्न भिन्न मान के आकलन के लिए किए गए भिन्न भिन्न प्रयोगों से प्राप्त होते हैं। इन भिन्नताओं के कुछ कारण निम्न हैं। जब नाभिक के विद्युत चुंबकीय गुणों के अध्ययन से त्रिज्या का आकलन किया जाता है, जैसे एल्फा प्रकीर्णन, इलेक्ट्रॉन पुंज का नाभिक से प्रकीर्णन, तब नाभिक को आवेशित गोला मारकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इससे R0 की वैल्यू जो है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर प्राप्त होती है। अब यदि हम ये देखें, तीव्र गति वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक पर की गई बौछार अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन के प्रयोग से नाभिक में आवेश वितरण के घनत्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई। इन प्रयोगों के निष्कर्ष से, जैसे हाफ स्टैंडर प्रयोग में होता है, जिसको हम क्या आगे विस्तार से पढ़ेंगे, नाभिक के अंदर आवेश घनत्व रो नाभिक के अंदर से R दूरी पर
जो है चित्र के अनुसार निर्भर करता है। यह दिए गए सूत्र का पालन। इस चित्र के अनुसार इस चित्र में r तथा रो अपॉन रो जीरो के बीच में हमने क्या ग्राफ खींचा है, जिसमें क्या कि यदि इसके अनुसार केंद्र पर आवेश घनत्व रो जीरो है और केंद्र के समीप यह नियत बना रहता है तो नाभिक की सीमा पर यह शून्य है हो जाता है। नाभिक की सीमा पर यह क्या शून्य हो जाता है। अतः नाभिक के केंद्र से वह दूरी जहां आवेश घनत्व रो जीरो से घटकर 0.50 हो जाता है 0.50 हो जाता है, यह r0 के बराबर है। अतः प्रयोगों के निष्कर्ष से कैपिटल R बराबर 1.1 इंटू 10⁻⁻15 A⁻1/3 मीटर प्राप्त होती है। सभी नाभिकों के लिए d, ये जो d दूरी है अपने पास, ये सभी नाभिकों के लिए d इक्वल टू 4.4 डेल्टा, या इसको इस पास लिख सकते हैं कि 2.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर नाभिक के जो कि नाभिक के सतह की मोटाई होती है। यदि इसमें देखें z का मान कम होने पर नियत आवेश घनत्व वाले क्षेत्र, जो नियत घनत्व वाला क्षेत्र भी कम हो जाता है। z लेस देन इक्वल टू 6 पर पूर्णतः लुप्त